सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत आज हम मनु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मनु महान भारतीय राजनीतिक विचारक। क्या है मनु का परिचय व धर्म व राज्य संबंधी उनके विचार। तो मनु परिचय व धर्म संबंधी विचार आज इस चैप्टर में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। मनु मानव जाति के जनक तथा प्रथम विधिवेता। मनु के परिचय की बात करें तो अधिकतर विद्यार्थी मनु से या मनु के नाम से परिचित होंगे। तो ऐसी मान्यता है कि मनु मानव जाति के जनक तथा प्रथम विधिवेता है। ऋग्वेद में तो जो ग्रंथ है उसमें मनु को मानव सृष्टि के प्रवर्तक और समस्त मानव जाति का पिता कहा गया है। तो जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उस वेद जो है, चार जो वेद है उनमें से एक ऋग्वेद। ऋग्वेद में मनु को मानव सृष्टि के प्रवर्तक अर्थात कि मानव सृष्टि इन्हीं से शुरू हुई है तो समस्त मानव जाति का पिता इन्हें कहा गया। तैत्तरीय संहिता जो संहिता है उसमें मानव जाति को मनु की संतान कहा गया है। तो मानव जाति के जनक तथा प्रथम विधिवेता या मानव सृष्टि के प्रवर्तक मनु को माना जाता है। पुराणों में जो पुराण है उनमें मनु को सूर्य का पुत्र तथा पहला राजा माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मनु सूर्य के पुत्र हैं और मनु एक नहीं, जो एक पूरी श्रृंखला, मनु एक नहीं कुल 14 हुए हैं। तो एक पूरी श्रृंखला, जैसे ब्रिटेन में हमने पढ़ा होगा चार्ल्स प्रथम द्वितीय तृतीय, वैसे ही। तो जिस प्रकार शंकराचार्य की गद्दियों के स्वामी को शंकराचार्य कहा जाता है उसी प्रकार मानव समाज के प्रत्येक अध्यक्ष को मनु कहा जाता था। तो ऐसी जनश्रुति है, ऐसा माना जाता है। जनश्रुति के अनुसार मनु को ब्रह्मा का पुत्र बताया गया है। तो एक तरफ तो सूर्य का पुत्र बताया गया है, एक तरफ ब्रह्मा का पुत्र बताया गया। और ऐसा कहा गया कि जब जल प्रलय में सृष्टि समाप्त होगी, संपूर्ण सृष्टि समाप्त होगी, तो मनु व उनकी पत्नी शतरूपा ही बचे थे। तो ये दो ही बचे उसमें। इनके 2 पुत्र व 3 पुत्रियां हुई। प्रथम पुत्र से ऋषभदेव व भरत हुए। तो ऐसा इनका परिचय। मानव जाति के प्रवर्तक, मानव जाति के जन्म, मानव जाति के पिता और समस्त मानव जाति को जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उनमें मुख्यतः मनु की संतान कहा गया। तो ये था मनु का परिचय। अब बात करते हैं मनु स्मृति की। मनु द्वारा जो ग्रंथ रचा गया, हालांकि लिखित रूप में उस समय मौजूद नहीं था, परंतु ऐसा उन्होंने श्लोक के माध्यम से जो मनु की वाणी थी, जो उनके विचार थे, चाहे राज्य से संबंधित हो, मानव से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो, उन समस्त जो विचारों का जो संग्रह है उसको मनुस्मृति कहा गया है। मनुस्मृति के कालखंड के संबंध में बहुत अधिक मतभेद है। तो ये पता नहीं चल रहा है कि मनुस्मृति कब की लिखी गई है या कब की है, और मनु भी कब के हुए, इनमें भी विरोधाभास नजर आते हैं। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग समय इसका बताया है, परंतु मजूमदार व पुलालकर का मत इसमें सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है। उन्होंने, जो मजूमदार है, उन्होंने इसका जो समय है वो ईसा पूर्व अर्थात ईसा से पूर्व का 3110 जो इसका समय है वो माना है। तो ईसा से 3110 वर्ष पूर्व का समय मनुस्मृति का काल माना जाता है। मनुस्मृति का ज्ञान, ये जो मनुस्मृति का ज्ञान है वो मनु से नारद मुनि को,
नारद से मार्कंडेय को, ऋषि मार्कंडेय जो थे उनको, और ऋषि मार्कंडेय से सुमति भार्गव को, और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। तो ऐसा कि उस समय लिखने की व्यवस्था नहीं थी, तो ये श्लोक के माध्यम से और गुरु से अपने शिष्य को उसी रूप में, संवाद रूप में आगे से आगे जाता था। तो मनु से नारद ऋषि को, नारद से मार्कंडेय को, मार्कंडेय से सुमति भार्गव को, और सुमति भार्गव से भृगु ऋषि को प्राप्त हुआ होगा। तो ये इसका एक क्रम है। प्रारंभ में इसमें 1,00,000 श्लोक इसमें थे, ऐसा माना गया, जो अब जो उनमें से हैं मात्र 2,694 बचे हैं। तो इतने लिखित स्वरूप नहीं होने की वजह से अधिकतर श्लोक यहाँ तक आते आते लोग भूल गए वो, और अब केवल 2,694 बचे हैं। विषय वस्तु की बात करें तो इसकी विषय वस्तु अत्यधिक व्यापक है। यह समस्त सामाजिक जीवन और व्यवस्था से संबंधित विषयों की विवेचना करता है। तो भले ही राजनीतिक विचारक के तौर पे हम इनका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने समस्त सामाजिक जीवन के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे मनुस्मृति के माध्यम से, और व्यवस्था के बारे में भी, सामाजिक जीवन, समाज के अंदर कैसे मनुष्य को रहना है, समाज की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, चाहे वो आश्रम व्यवस्था की हो, जाति व्यवस्था की बात हो, समस्त सामाजिक जीवन पे उनके विचार हमें मिलते हैं। तो राजनीति की नहीं, आर्थिक, सामाजिक, समस्त, और व्यवस्था, जो व्यवस्था है राज्य नामक व्यवस्था से संबंधित उनके विचार जो है वो भी इसमें मिलते हैं। राज्य की देवी उत्पत्ति सिद्धांत का ये समर्थन करते हुए इसमें प्रतीत होते हैं कि राजा को स्वयं देवताओं के द्वारा बनाया गया। इसमें मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय व 2,694 श्लोक हैं। तो ये थी मनुस्मृति और उसकी विषय वस्तु। अब इस मनुस्मृति में मनु ने जो धर्म संबंधी विचार व्यक्त किए हैं, वो धर्म के बारे में मनु क्या कहते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा धर्म के अधीन रहते हुए कार्य करें। तो राजा को धर्म के अधीन रखा है। अब धर्म है क्या, धर्म की परिभाषा क्या दी है उन्होंने, तो धर्म ध्रय धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करने योग्य। तो राजा को धर्म के अधीन रहना है, और धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य। जो अच्छी बातें, जो समाज में जो अच्छाइयाँ मौजूद हैं, उन सभी को अपने जीवन में उतार लेना, उनको धारण कर लेना, ये है धर्म। इसका अभिप्राय है उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों और व्यवस्थाओं से हैं जिन्हें मानव मात्र द्वारा धारण किया जाना चाहिए। तो जितने भी गुण, तत्व, नियम, व्यवस्था, जो अच्छी बातें मौजूद है प्रकृति के अंदर, उन सभी को मानव मात्र के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। यह है धर्म। धर्म से अभिप्राय है, आगे क्या कहते हैं, कि सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए, निर्धारित करते हुए सभी व्यक्ति जो है, जो 4 उन्होंने बताए हैं वर्ग, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो चारों अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति। तो सभी व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, ये उन्होंने धर्म से अर्थ यहाँ पे बताया कि यह है वास्तव में आपका धर्म। और राज्य को क्या कहते हैं, राज्य, धर्म और दंड, ये दोनों जो है, धर्म और दंड राज्य की संप्रभुता का आधार है। जो संप्रभुता, सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो राज्य की जो संप्रभुता है, जैसे आज भारतीय संविधान में जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निहित की गई है। तो वैसे मनुस्मृति में बताया गया है कि राज्य की संप्रभुता का आधार क्या है, धर्म और दंड, ये है संप्रभुता का आधार। मनुस्मृति में राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। तो राज्य क्या है, धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली एक संस्था है। राज्य का अस्तित्व धर्म के परिवर्तन के लिए है। तो धर्म का प्रसार करना है, धर्म को लागू करना है, उनको जनता को धार्मिक जो क्रियाएं हैं उनका पालन करना चाहिए। राजा का यह कर्तव्य है
कि वह सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर प्रवृत्त करें। तो राजा का ये कर्तव्य है कि सभी व्यक्तियों को धर्म के पालन की ओर वो प्रवृत्त करें, लोगों को धर्म के पालन करने के लिए वो प्रेरित करें। ये उन्होंने धर्म के बारे में बताया। अब है दंड व संप्रभुता। तो दंड व संप्रभुता क्या है? दंड का अर्थ क्या बताया उन्होंने? दूसरी ओर धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म सुरक्षित रख पाना संभव नहीं है। तो राज्य के बिना धर्म भी कह सकते हैं कि लागू होना मुश्किल है, सुरक्षित रहना मुश्किल है। एक और राज्य को धर्म का पालन करना होता है और दूसरी ओर राज्य के बिना धर्म का भी महत्व नहीं। समाज का एक बड़ा वर्ग मर्यादापूर्ण और धर्म सम्मत व्यवहार करता है, जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है, लेकिन एक छोटा वर्ग ऐसा भी होता है जिसे अनुशासन में लाने के लिए दंड की आवश्यकता होती है। धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म सुरक्षित रख पाना संभव नहीं। और एक बड़ा वर्ग जो है वो मर्यादापूर्ण है और धर्म सम्मत जीवन व्यतीत करता है, लेकिन एक छोटा वर्ग है जो अनुशासनहीन है, जो धर्म के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो उनको अनुशासन में लाने के लिए दंड की आवश्यकता होती, और राज्य ही एकमात्र संस्था है जिसे इस बाध्यकारी शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है। तो जो दंड देने का काम है वो कौन कर सकता है? वो राज्य ही कर सकती है। और दंड देना क्यों जरूरी है? क्योंकि धर्म को लागू करने के लिए दंड भौतिक बल की तुलना में महत्वपूर्ण और उच्च है। तो कई बार हम भौतिक बल और दंड को एक ही मान लेते हैं, तो उन दोनों में अंतर है कि दंड भौतिक बल की तुलना में महत्वपूर्ण भी ज़्यादा है और उससे ऊंचा स्थान भी इनका है। भौतिक बल के साथ में जब तीन तत्व संयुक्त होते हैं, जब तीन तत्व उसमें जुड़ जाते हैं भौतिक बल के साथ में, तभी उसे दंड का स्तर प्राप्त होता है। तो वो तीन तत्व कौन से हैं जो भौतिक बल के साथ में जुड़ जाने पर दंड का लेवल प्राप्त कर लेते हैं? वो है, प्रथम है नैतिक प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? दंड का देने का जो भौतिक बल हम लगा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? तो वो नैतिक होना चाहिए, वो नीति के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, अधिकृत संस्था, वो बल जो प्रयोग कर रही है वो संस्था कौन है? वो अधिकृत होनी चाहिए, और वो राज्य द्वारा ही अधिकृत या राज्य ही हो सकता है, अधिकृत संस्था। और तीसरा है अनुउल्लंघनता, अनुउल्लंघनीयता, अर्थात कि उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो नैतिक प्रयोजन, अधिकृत संस्था और अनुउल्लंघनीयता, ये जो तीन तत्व है, ये इसमें जब जुड़ जाते हैं तब जो भौतिक बल है वो दंड बन जाता है। इस प्रकार भौतिक बल को जो समाज में सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त होती है उसे दंड या संप्रभुता कहते हैं। तो यह है दंड या संप्रभुता। अब राजा दंड का स्वामी नहीं बल्कि अभिकर्ता है। तो राजा दंड का स्वामी नहीं है, वो मात्र उसका एजेंट है या अभिकर्ता है। तो कई बार हम या कोई राजा समझ लीजिए वो खुद को दंड का स्वामी मान लेता है और निरंकुश हो जाता है, मनमर्जी करता है, तो उसको फिर जनता जो है उसको गद्दी से उतार देती है या उनको मुंह की खानी पड़ती। तो राजा दंड का स्वामी नहीं है, वो अभिकर्ता है, ये मनुस्मृति में कहा गया। मनुस्मृति के अनुसार दंड सर्वोपरि सत्ता है, राजा दंड का स्वामी नहीं अभिकर्ता मात्र है। तो दंड ही सबसे ऊपर है, राजा दंड का स्वामी नहीं है, वह अभिकर्ता है। राजा दंड का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि इस बात के लिए बाध्य है कि दंड का प्रयोग विधि पूर्वक व नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए। तो विधि पूर्वक होना चाहिए, विधि के अनुसार, कानून के अनुसार होना चाहिए, और नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाए। तो अभिकर्ता है, मात्र स्वामी नहीं। स्वयं राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है। दंड का दुरुपयोग करने पर दंड
राजा को नष्ट कर देता है। तो ये बताया गया है कि अगर दंड का दुरुपयोग करेगा राजा तो उसका नष्ट होना निश्चित है। राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध, और दंड वास्तव में धर्म से जुड़ा हुआ है, जहाँ इसमें नैतिक प्रयोजन आ जाता है, विधि पूर्वक हो जाता है। तो राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध किया गया या दिया गया दंड लोक में, इस लोक में, जिस लोक में दिया गया है, उसकी अपकीर्ति का मतलब है उसका कि यहाँ पे उसका अपयश होगा, उसको जो है अपमान सहना पड़ेगा, उसकी निंदा की जाएगी, और मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो नरक में जाएगा। तो यहाँ पे मनु जो है वो राजा को अपकीर्ति तक और नरक गमन तक ही सीमित रखता है, जबकि कौटिल्य कहते हैं कि राजा अगर जो है धर्म सम्मत व्यवहार नहीं करे तो प्रजा उसको गद्दी से उतार सकती है। तो दोनों में यहाँ पे हमें अंतर महसूस होता है। तो राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और मृत्यु के बाद उसके नरक गमन का कारण बनता है। इस प्रकार धर्म, राज्य और दंड परस्पर संबद्ध है, तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म के अनुसार राज्य को चलना है और राज्य के बिना धर्म का महत्व नहीं है। और राज्य को, धर्म को लागू करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? दंड की आवश्यकता पड़ती है। और दंड किस पर निर्भर है? दंड जो है वो धर्म के अनुसार काम करता है। तो धर्म, राज्य और दंड तीनों ही एक दूसरे से अंतः संबंधित है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। राजा दंड की शक्ति का प्रयोग, क्या कहते हैं मनु, कि राजा दंड की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करें कि सभी व्यक्ति चार पुरुषार्थ बताए गए हैं धार्मिक ग्रंथों में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति वो कर सके। तो राजा को दंड की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करना है कि सभी व्यक्तियों को चारों जो पुरुषार्थ हैं, अपने धर्म का काम उनको करने में दिक्कत नहीं हो, अर्थ का काम करने में दिक्कत नहीं हो और मोक्ष का काम करने में दिक्कत नहीं हो। तो काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार जो पुरुषार्थ, जो चार लक्ष्य बताए गए हैं, उनकी प्राप्ति करने में वो साकार हो, वो सहयोग की भूमिका वहाँ पे निभाए। तो राजा दंड का स्वामी नहीं, अभिकर्ता मात्र है। और दंड व संप्रभुता कैसे एक ही है। और धर्म के बारे में मनु ने क्या कहा है और मनु स्मृति क्या थी वास्तव में, और मनु का परिचय। तो ये था मनु परिचय व धर्म संबंधी विचार। धन्यवाद।